लास्ट टाइम आपको बताया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो अलग अलग यूनिट्स होती है, तुम लोग पहली बार अटेंड करो बता दो। रेडियन और डिग्री दो डिफरेंट यूनिट्स है एंगल्स को मेजर करने की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है। अब देखो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है आपकी बुक में, एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 54। क्या लिखा है हेडिंग? फाइंड रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो डिग्री में गिवन है, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला क्या गिवन है, एंगल बताओ 25 डिग्री। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ इसको। सो हम ये सिंपल ऐसा लिख देते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, पाई अपॉन 180। सो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 से कट होगा ना, 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। सो आई थिंक 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। तो ये हो गया कन्वर्शन। समझ में आ गया सबको? हम्म। इसके बाद सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट उसको बाद में डिस्कस करता हूं, उसमें मिनट है, जब मैं मिनट पढ़ाऊंगा तब। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कितना डिग्री है, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल 240 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। तो इंटू पाई अपॉन 180 कर दो, कैलकुलेशन कर लो, 6 3 जा 6 4 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियन। दैट्स इट, कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ये चीज? लास्ट का आंसर तुम लोग बताओ, 520 डिग्री रेडियन इक्विवेलेंट बताना फोर्थ का। फोर्थ का रेडियन इक्विवेलेंट 520 डिग्री। तान्या समझ गए ना कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? यस सर। हम्म। क्या रहा आंसर? 26 पाई बाय 9, यही आ रहा है ना? ठीक है, ओके। सो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मिनट और सेकंड्स में कन्वर्जन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीटर की छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सिमिलर टू दैट सेंटीमीटर की और छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर। मिलीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड सो ऑन। सो डिग्री की भी स्मॉलर यूनिट होती है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के लिए सिंगल डैश ये यूज करते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये और छोटी यूनिट है। क्लियर ये चीज? तो इनका कन्वर्जन एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, सेकेंड क्वेश्चन पे मैं फोकस कर रहा हूं। एंगल मेजर कितना है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये गिवन है, ठीक है। अब हमारा फोकस ये है कि हम इस पूरे को कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री इक्विवेलेंट में। देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपको ये लिखा हुआ है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है सपोज, आपको उसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? ये 5 मीटर एज इट इज रहेगा, और ये जो 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100। क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 100 मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो गया, 5 1/2। समझ रहे हो कि नहीं? मिक्स फ्रैक्शन बना। जिसको आप आगे चाहो तो 5.5 भी लिख सकते हो, या फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये 11/2 भी लिख सकते हो। समझ में आई ये चीज? तो ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं अगर दो यूनिट्स के, डिफरेंट यूनिट्स के फॉर्म में गिवन है तो अगर यहां पर आपको सेम चीज करनी है तो कैसे करोगे, समझना। जस्ट सेकेंड। हाँ मतलब बेसिक डिग्री और ये कन्वर्शन। सो यहां पर अगर सेम चीज आपको करनी है तो -47 डिग्री, ये जो 30 मिनट्स से आपको इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 60 मिनट। सो उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? 60 से डिवाइड करेंगे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। तो ये हो जाएगा -47, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस साइन को तो अलग ही छोड़ दो एकदम। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 95/2। समझ में आ गया ना सबको? मल्टीप्लाई और फिर +1 कर दिया, तो 95/2 डिग्री। ये आ गया डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। क्वेश्चन में यही लिखा है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एंगल को हम क्या करते हैं? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? π/180। सो मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 5 से कटेगा नहीं? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ये 5 से कितने टाइम्स जाएगा? 3 जा और 6 जा 36। सो आंसर क्या आएगा? -19 π/72। दैट्स इट, ये हो गया कन्वर्शन। हम्म, मंगा लेना, लेकिन हो सकता है हम लोग जब पूरा कंप्लीट करें तब तक वो क्वेश्चन आ जाए आगे। ठीक है, क्लास के एंड में पूछ लेना, मंगा लेना, उसके बाद पूछ लेना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ना ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब हम लोग। अभी हमने देखा है डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन। अब हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्शन करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 रेफर करना। निखिल सामने बैठ जा, किसी के साथ बुक शेयर कर ले। ठीक है, इधर पे आ जाना, आगे कहीं पर, यहाँ आ जा, बुक शेयर कर लेना। इसको हटा दू ना? नहीं अभी नहीं, जब लगेगा मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 लिखा है, फाइंड डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है, रेडियन मेजर गिवन है। दिख रहा है सबको ना? इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन 3 क्या लिखा है बताओ जल्दी से? 5π/3। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना डिग्री में। अगर आपको रेडियन मेजर पाई के टर्म्स में गिवन है तो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है? पाई की जगह पे पुट कर देना है। क्या पुट करेंगे? पाई रेडियन कितना डिग्री होता है? पाई रेडियन कितना होता है? 180। तो पाई की जगह पे रख दो 180। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 180/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 6 जा 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300। तो कितना हो जाएगा ये? 300 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? अगर पाई के टर्म्स में गिवन है तो सिंपल पाई की जगह पे 180 पुट कर दो और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। फोर्थ क्या लिखा है जल्दी बताओ? 7π/6। चलो बताओ क्या आएगा 7π/6 डिग्री इक्विवेलेंट? हाँ, 7 इंटू 180/6, 6 1 सा 6 3 सा, तो कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज? ओके, हटा दो इसको। अब आते हैं, अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिसमें पाई वाली टर्म्स गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, तो फर्स्ट में जो आपका डिग्री मेजर रेडियन मेजर गिवन है वो कितना है? 11/16 रेडियंस, ये गिवन है ना? 11/16 रेडियंस, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो अभी हम फिर से आते हैं बेसिक रूल पे। रेडियन और डिग्री में बेसिक रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 180/पाई डिग्री। और यहां पर कितना रेडियन है? 11π/6, सॉरी 11/6। तो 11/6 से मल्टीप्लाई कर देते, 16। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू पाई/180/पाई। क्या ये समझ में आया क्या किया? सिंप्लीफाई कर लो 16, और ये कुछ कटेगा ना? कितने टाइम समझ आएगा एक बार चेक करो, सिंप्लीफाई करो इसको। नहीं होता ना, 16 5 जा 80 होता है।
किया गया सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है? हाँ, 4 से घटा, 4 4 जा 16 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 45 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो गया 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4। और यहां पर देखो ट्रिक क्या है, यहां पर पाई, पाई की जगह पे 22/7 रखना है। समझ रहे हो? यहां पर पाई की जगह पे क्या आएगा? 22/7। तो अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि यहां पर पाई की जगह पे 22/7 क्यों रखा, पिछले बार पाई की जगह पे 180 क्यों रखा था, है ना? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि पहले जो आप हमको गिवन था एंगल, वो रेडियन में गिवन था, रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री रख दिया। अभी क्या किया, अभी हमने यहाँ पर रेडियन से ये जब इसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, रेडियन से हमने उसको 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब पाई की जगह पे 22/7 पुट होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है। आप 11 वन जा 11 टू जा, ये कट जाएगा, सो फर्दर कैलकुलेशन कर लो कितना होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा ये बताना। हाँ, 315, 7 5 जा 35 का 5, ये आ गया 3, 7 4 जा 28 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 8, ये आया। ये अभी किस में आया है? डिग्री में आया है। ठीक है, लेकिन कभी भी एंगल को डिग्री में अगर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते, फ्रैक्शन में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमको ना इस फ्रैक्शन को हटाना है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे, तो देखो इधर ध्यान से समझना, 315 को डिवाइड करेंगे 8 से, 315 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितने टाइम्स में जाएगा? 8। अरे रुकना भी, 8 3 क्या हो जाएगा? ये 24, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 7, और ये हो जाएगा 5, 8 9 72, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। क्या ये समझ में आया? अभी ये डिवीजन हमने क्यों किया पता है? ये फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इस नंबर को लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे, तो वो कितना होगा देख के बताओ। क्या है आपके पास? क्वेश्चन क्या आया? 39, 39, रिमाइंडर क्या आया? 3, डिवाइजर क्या था? 8, तो 39 3/8 डिग्री। क्या ये समझ में है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले किया हुआ है आप लोगों ने, मैं बस याद दिला रहा हूं आप लोगों को। क्लियर ये चीज? अभी देखो ये 39 डिग्री कंप्लीट है, बट ये 3/8 जो है ना, इसको हम अब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, समझो यहां पर 3/8 जो है ना, उसको छोटी यूनिट में, तो डिग्री से छोटी यूनिट कौन सी होती है? मिनट। तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 60 करना पड़ेगा। तो देखो फर्दर ये क्या हो जाएगा? 39 डिग्री, और ये 3/8 इंटू 60 मिनट, ऐसा हो जाएगा। अब इसको फर्दर कट करते कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 2 और 4 15 ऐसे ही होगा। फर्दर ये कितना हो जाएगा? ये 39 डिग्री, कितना आ रहा है ये? 45/2 मिनट। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? हम्म। अभी अभी इसको पॉइंट में नहीं लिखना है ना, अभी इसको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, अभी 45/2 जो है, अगेन उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 45/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 45 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 हाँ, सॉरी, 22 टाइम्स में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 44, ये क्या आ जाएगा? 1। तो देखो क्या बनेगा, ये 39 डिग्री, रिमाइंडर क्या आया? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 22, रिमाइंडर क्या आया? 1, डिवाइजर क्या था? 2, तो 1/2 मिनट। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, अभी हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये जो हाफ मिनट है ना, हाफ, उसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स? 60। सो वी विल मल्टीप्लाई 60 विद दिस हाफ, 60, और यहां पर आ जाएगा सेकेंड्स। सो इट विल बी 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, और ये कन्वर्जन हो गया डिग्री में। नहीं, इन लोगों के में नहीं रहता, सीबीएसई वालों में। तुम लोगों को देते हैं, पता नहीं, चेक कर लो। नहीं, सेकंड से छोटी यूनिट आप लोगों के स्कोप में नहीं है, होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप लोगों के स्कोप में नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? हम्म।
अब एक काम करो, समझ में आ गया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। -4, यस। तान्या क्लियर है? यस सर। हम्म। माइनस एज इट इज चलते रहेगा। हाँ सही तो कर रहा है भाई, आगे बना। पाई की जगह पे लिख, ये पाई है ना, ऐसे ही बनाता है तू पाई। ठीक। पाई की जगह पे 22/7 पुट कर, फिर फर्दर कैलकुलेशन कर। ये क्या किया? अच्छा पुट किया ना, हाँ ठीक है। ये हटा दो ना इसको, ये वाले को हटा रहा हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने एंड से कर रहा हूँ। 4 रेडियंसेस को डिग्री में कन्वर्शन करना है, तो क्या हो जाएगा? -4 इंटू पाई अपॉन 180 करते हैं क्या? 180 अपॉन पाई करते हैं, 180 अपॉन पाई। ओके, सो इट विल बी -4 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। सो इट विल बी -4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7। 2 से कटेगा 2, 11 सा 2, 9 सा, तो ये हो जाएगा 90। फिर हो जाएगा 90 इंटू -36, हाँ 7 से भी मल्टीप्लाई करने के बाद 2520, ठीक है। चलो चेक करते, यहां तक सबका आ गया क्या? ओके। -2520 डिवाइडेड बाय 11, ये फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2520 को डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। 11 टू ज़ा 22, यहां पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। फिर 11 टू ज़ा 22, यहां पर आ जाएगा 10 और एक और 0 आ गया। 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस तो एज इट इज रहेगा, क्वोशिएंट क्या आया? 229, और उसके बाद रिमाइंडर क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक का स्टेप हो गया। अब इसके बाद के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मिनट्स। -229 डिग्री। अब ये जो 1/11 डिग्री है उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60, और ये हो जाएगा मिनट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा -229 डिग्री। इसके बाद ये हो गया 60/11 ना, 60/11 मिनट्स। नहीं, उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में पहले लिखना पड़ेगा ना। हाँ, मिक्स 5 ये 55, ये आ जाएगा 5। हाँ, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या जाएगा? 5/11 मिनट, ऐसा ही होगा क्या? यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? हाँ, अब ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, और ये जो 5/11 है उसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 60, और ये हो जाएगा सेकेंड्स में कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा ये? -229 डिग्री 5 मिनट, और ये हो जाएगा 300/11 सेकेंड्स। तो अब 300 को डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 टू ज़ा 22, ये रिमाइंडर बचेगा 8, और ये हो जाएगा 80। 11 7 ज़ा 77, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3।
अब इसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में मत रिप्रेजेंट करो, सिर्फ जो क्वोशिएंट आया बस वो आपका फाइनल हो जाएगा। मतलब क्या आ गया 27। तो फाइनल आंसर क्या होगा? हाँ सेकेंड्स में तो हो गया ना, सेकेंड्स में 27। हाँ सेकेंड्स के बाद नहीं करना है क्योंकि उससे छोटी यूनिट आपके स्कोप में नहीं है। हाँ हम्म हम्म नहीं तब भी वही रहता है 27। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज कैसे कन्वर्जन करना है? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाए अब हम लोग। तुम लोगों को समझ में आए? हम्म ओके। अब एक काम करते हैं, अब जो एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो कंप्लीटली बेस्ड है, वो सर्कल्स जो चैप्टर था ना उससे रिलेटेड है। तो रिकॉल करना, सर्कल्स, सर्कल्स में ये सेंटर और ये उसकी बाउंड्री, सेंटर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो कैसे निकाली जाती है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, सेंटर की बाउंड्री की लेंथ, हाँ 2 पाई आर, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। समझ में आया ये चीज? तो सर्कल का सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर ये चीज? अच्छा यहां पर एक्चुअली ये जो 2 पाई है, ये अगर मैं रेडियन में कंसीडर कर रहा हूं तो 2 पाई मतलब कितना डिग्री होता है? पाई 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 रेडियन कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन कितना डिग्री? 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल। समझ में आए कि नहीं ये चीज? तो हम ना इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 360 इंटू आर उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ थीटा इंटू आर। फिलहाल उस टॉपिक पे भी मैं नहीं जाता। यहां तक क्लियर ना सबको? ओके। अब उसके बाद रिकॉल करना, क्लास 10th में हमने पढ़ा है, अगर मान लो ऐसे हम दो रेडियस को ज्वाइन कर दे, ये आर हो गया ये आर हो गया, तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है इसको क्या बोलते थे? आर्क। और इस लेंथ को बोला जाता था आर्क लेंथ। याद है ये चीज? नहीं ना भाई, वो दो अलग सर्कल होगा तब। ये तो एक ही सर्कल है ना, उसमें दो अलग रेडियस कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली ये इसको बोलते हैं आर्क, और इसकी जो लेंथ होती है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस वाले एंगल को क्या बोलते थे याद है? अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा जो येलो कलर से बना है क्या बोलते हैं इसको? पिज्जा का स्लाइस जो दिख रहा है क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे? सेक्टर। और ये जो एंगल बनता था इसको बोलते थे सेक्टर एंगल। बताऊंगा अभी, रुक जा। इसको बोलते थे सेक्टर एंगल। क्लियर यहां तक ये चीज? तो आर्क लेंथ निकालने के लिए सेक्टर एंगल का यूज होता था। एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद है ये चीज? ये फॉर्मूला हुआ करता था। याद आया कि नहीं सबको ये चीज? ये फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला तब लगता था जब आपको सेक्टर एंगल गिवन होता था डिग्री मेजर में। समझ रहे हो ना? जब आपको डिग्री में पता होता था। लेकिन अगर सेक्टर एंगल रेडियन में है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो हम ये जो 360 डिग्री है उसको भी रेडियन में लिख देंगे। तो 360 डिग्री कितना रेडियन होता है बोलो? 2 पाई रेडियन होता है ना, अभी तो डिस्कस किया था। 2 पाई तो इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई कट जाएगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा आर। क्या ये समझ में आया? तो आर्क लेंथ का ये दोनों फॉर्मूला यूजफुल है। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते जब थीटा किस में गिवन होगा? डिग्री में। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते जब थीटा किस में होगा? रेडियन में। समझ में आ गया ये चीज? ये फॉर्मूले अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो ये नोट कर लेना। हम्म हाँ अच्छा ऐसा क्या? हाँ आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो एमसीक्यू वाला चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ये, पिछले 4-5 सालों से, 3-4 सालों से एग्जैक्टली बोला जाए तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट 20 क्वेश्चन 1 मार्क वाले, फिर उसके 2 मार्क्स वाले, ऐसा कुछ हो गया आजकल का पैटर्न।
ऑब्जेक्टिव लॉस मेकिंग है क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती और अगर छोटी सी भी गलती हुई तो 0, आइदर 1 और 0। चलो हो गया, नोट कर लिया सबने? ओके। अब बाकी चीजें एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं, उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आपको ये हो गया सेंटर। ओके। हम्म तो ये मैंने बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला याद है क्या यार? भूल गए? अभी 10th पास कियो। थीटा अपॉन 360 इंटू, नहीं, पाई आर स्क्वायर। एरिया बोला ना मैंने भाई, ये आर का लेंथ है और ये क्या है? एरिया। दोनों अलग होता है ना। एरिया मतलब ये पूरा एरिया, आर का लेंथ मतलब सिर्फ ये एल, एल की लेंथ। समझ गए ना ये चीज? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसमें भी वही रूल है। क्या रूल? कि अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में गिवन होगी तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा? थीटा इंटू आर स्क्वायर। समझ गए ये चीज? ठीक है, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होगा इसलिए इसको मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट, सही बोला। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, तो मतलब थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, हाँ अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, अगर ये सेमी सर्कल बनेगा तो एरिया क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का आधा मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट समझते हो ना? क्वाड्रेंट मतलब 1/4। ये देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ये होता है, ये 1/4। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होगा? 1/4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है ये चीज? ओके। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंट पे। रिकॉल करा देता हूं सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो ये सर्कल है, ये हो गया सेक्टर, ठीक है, और ये हो गया कॉर्ड। तो कॉर्ड और ये आर्क के बीच का जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, और सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना होगा। ठीक है, वो सब चीजें हो गई। सबसे ज्यादा फोकस हमको इस पे करना है क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, हटा दो अब इसको पूरा, ये सबसे पहले जो बताया मैंने। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 55। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ना, चैतन्य क्वेश्चन पढ़। ओके, सो एक व्हील है, सपोज ये एक व्हील है, ठीक है, ये 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। यही है ना? नहीं, अभी जो गिवन है वो लिख रहा हूं। व्हील रिवॉल्व 360 टाइम्स इन 1 मिनट, यही लिखा हुआ है ना? हाँ। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या, अब आगे बताओ। 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन से टर्न होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ये हम चेक करते कि 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व करेगा वो। 6 टाइम्स। कैसे पता चला? अगर 1 मिनट, जिसका मतलब 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 360। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 360/60, दैट इज इक्वल टू 6। तो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ये अगर एक व्हील है, ठीक है, व्हील सपोज यहां से हम उसको फोकस करते हैं, यहां से इस पॉइंट से एक बार व्हील रिवॉल्व हुआ तो एक बार रिवॉल्यूशन पे ये कितना एंगल बना दिया उसने? 360 डिग्री। रेडियन में बताओ कितना रेडियन बनाया एक रिवॉल्यूशन में? 2 पाई। तो कितने बार रिवॉल्व कर रहा है वो? 6। तो कितना कितना एंगल फॉर्म करेगा वो? 12 पाई। दैट्स इट। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? एंगल in 1 revolution is equals to 2 pi. So angle in 6 revolution is equal to 6 into 2 pi, that is equals to 12 pi. That's it. Clear ना सबको? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब फालतू क्वेश्चन है, ज्यादा आते नहीं एग्जाम में, हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना चैतन्य।
ओके, तो क्या गिवन है आपको? एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है। सर्कल का रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो सपोज सेंटर ये ले लेते हैं, ये हो गया रेडियस, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, कभी हो सकता है हो जाए, ठीक है। हाँ, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें? आर्क लेंथ गिवन है। आर्क लेंथ, तो यहां पर सपोज ये आर्क बन रहा है और इसकी लेंथ गिवन है एल, कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर्स। हाँ, और क्या? हाँ, ये भी 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ, अभी क्या निकालना है? ये सब गिवन हो गया ना, अभी निकालना क्या है? एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल। सपोज ये एंगल को थीटा लेते तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर ना सबको? हम्म। हाँ, अच्छा, एंगल जो निकालना है डिग्री में निकालना है, रेडियन में निकालना है? डिग्री में निकालना है ना, तो डिग्री वाला फॉर्मूला लिख देते हैं ना, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ रहे हो ना? अब एल की जगह पे वैल्यू पुट कर देते, गिवन है कितना? गिवन है 22। थीटा थीटा रहेगा 360, 2 पाई की जगह पे आएगा 22/7, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 100। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब उसके ये जीरो और ये जीरो कट गया, 2 वन जा और ये 2 18 जा, ठीक है। बाकी सबको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 18 इंटू 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 22 इंटू 10, ऐसे ही होगा। दैट इज इक्वल टू थीटा। फिर ये 22 और 22 कट गया, 2 9 सा और ये क्या हो जाएगा? 2 5 सा, 9 7 सा। हाँ, 63/5 या 126/10 डिग्री, ठीक है। अभी ये डिग्री जो है, अभी ये फ्रैक्शन में है, तो हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स और सेकंड्स में। देखो तो आंसर क्या दिया हुआ एग्जैक्टली उसका, डिग्री में छोड़ दिया यहीं पर या आगे सिंप्लीफाई किया है? किया है क्या? हाँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5 हो जाएगा 1 3, 5 टू जा 10, डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 डिग्री, और यहां पर आ गया 3/5, 3/5। फिर 3/5 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। यस, 3/5 इंटू 60, 6 वन सा 6, 12 सा 5 से 5 12 टाइम्स में जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट्स। दैट्स, समझ में आया? हाँ, मिल जाएगी, लेकिन तेरे पास तो कैलकुलेटर है, तू यहाँ क्यों छोड़ेगा? ठीक है, सबको क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हम्म। बना रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मानस, क्वेश्चन 5 पढ़ो। हम्म। हम्म। ओके, सो आपको सर्कल का डायमीटर गिवन है, सो यू कैन फाइंड रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर। पहले हम एक काम करते, सर्कल बना देते। ये हो गया सपोज सर्कल, और इसका रेडियस आर इज इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे गिवन है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है पता है ना? क्या होता है? हाँ, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट्स को, जैसे मान लो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है।
ये हो गया सर्कल का सेंटर, इसको कंसीडर करते ओ। ओ को ए से और ओ को बी से अगर ज्वाइन करेंगे तो ओ ये 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 20 है, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर 40, दैट्स व्हाई हमने 20 ले लिया। फिगर समझ में आ गया सबको? हम्म, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अभी इसमें निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब समझ रहे हो ना क्या? यस, आपको ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ निकालना है, ए बी, और उसके ऊपर ऐसा सिंबल लगा दो। समझ गए ना? ये निकालना है। तो माइनर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है अभी। क्या है फॉर्मूला? बोलो जल्दी। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ है ना, एरिया रहता तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? अभी अभी इधर पे आर की वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू बताओ। पाई की वैल्यू भी पता है 22/7, थीटा की वैल्यू बताओ। यस, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60। क्यों 60 होगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 60। दैट्स व्हाई ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। क्लियर? और उसके बाद अब इसमें हम पुट कर देते वैल्यू। सो ए बी, आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 20। ये वनजा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 2 वनजा 2 3 और ये फर्दर ए बी इज इक्वल टू, आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 अपॉन 21। ऐसे ही होगा क्या? चेक करो तो यही आ रहा है क्या? समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये हटा दू ना? सिक्स में नहीं, बना लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे बिना बनाए भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तुम्हारा क्या नाम है? तनिष्क। समझ में आया तुमको? हटा दो ये। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, if two circles if in two circles arc of same length subtend 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of their radii। समझ में आया क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो सपोज एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, ये दो सर्कल्स है। ये वाला जो सर्कल है, इसमें ये एक्चुअली ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है 75 डिग्री, और इसका आर्क लेंथ यहां से यहां तक का है एल। समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक की आर्क लेंथ है एल। जो दूसरा वाला सर्कल है, उसमें सेम आर्क लेंथ फॉर्म करने के लिए एंगल कितना सबस्टेंड हो रहा है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे ही है ना। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मतलब एल की वैल्यू दोनों केसेस में क्या है सेम है, ठीक है, सबस्टेंड 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना। यहां तक का पिक्चर क्लियर है सबको? इसके रेडियस को हम कंसीडर करते हैं R1 और इसके रेडियस को कंसीडर करते हैं हम R2। क्लियर यहां तक सबको? हम्म। यस, तो दोनों केसेस में L की वैल्यू निकालते हैं। L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360
इंटू 2 पाई आर, क्योंकि थीटा की वैल्यू डिग्री में गिवन है, थीटा आर तब लगाना है जब थीटा की वैल्यू रेडियन में गिवन। ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, इसको थीटा 1 मार्क कर लेते हैं, थीटा 1। और यहां पर जो एल निकलेगा, एल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों को आपस में इक्वेट कर देते। तो थीटा 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं आर गलत लिख रहा हूं इसको, R1 R2 अलग, R1 R2, हाँ, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि यहां तक सबको? आर्क लेंथ सेम है इसलिए इक्वेट कर दिया। अभी देखो ये 360, ये 360 कट हो गया, ये 2 पाई और ये 2 पाई कट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। यहां तक क्लियर सबको? तो अब आपको R1/R2 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2/थीटा 1, ऐसा ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर गया और ये R2 इधर आ गया। तो अब R1/R2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 की वैल्यू है 60, डिवाइडेड बाय थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 75। 15 से कटेगा, 15 4 जा 15 5 जा, तो R1:R2 रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5, 4/5। क्लियर ये चीज? दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। 5:4 आएगा तो भी करेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक मिनट ना, इस क्वेश्चन में पहले क्या कौन सा रेशियो लिखा है, 60 वाला, 60 वाले को थीटा 1 लेना चाहिए, 60 वाले को थीटा 1। 4/5 भी करेक्ट है, 5/4 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। हाँ चलेगा, ठीक है, हटा दो इसको। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना माही, क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्या फाइंड करना है, पहले ये समझ लो, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल इन रेडियंस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रेडियंस में। ठीक है, अब ये पेंडुलम, आपको पता है ना पेंडुलम कैसा होता है, जैसे कि वो इस टाइप का पेंडुलम होता है, इस तरह से वो स्विंग करता है, ऐसा करते हुए, समझ रहे हो ना, इस तरह से स्विंग करता है ना पेंडुलम, ऐसा वो है पेंडुलम। ठीक है, तो एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है और उसमें उसकी लेंथ, आर्क लेंथ गिवन है और पेंडुलम की लेंथ भी गिवन है ना, उस लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक मिनट ना, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर एक्चुअली क्या है, ये पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली एक आर्क फॉर्म करेगा इस तरह से। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पेंडुलम का जो स्विंग है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, जिसमें ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, आर्क है, और इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो रेडियस आपको देगा उस सेक्टर का, जो कि 75 सेंटीमीटर है। अब केस 1 में L1 की वैल्यू आपको गिवन है, L1 की वैल्यू कितनी है, 10, 10 गिवन है। क्लियर ये चीज? तो अब रिकॉल करो, एल आर और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, हाँ थीटा, इसमें रिलेशन किससे मिलता है, कौन सा फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू थीटा आर से, एल इज इक्वल टू थीटा आर। दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, थीटा 360 इंटू 2 पाई आर और दूसरा थीटा आर। हम थीटा आर वाला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको एंगल जो निकालना है वो किस में निकालना है, रेडियंस में निकालना है। ठीक है, तो एल की प्लेस पे आएगा 10, थीटा के प्लेस पे आएगा थीटा, और आर के प्लेस पे आएगा 75। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10/75, जो फर्दर कितना आएगा, 2/15 रेडियंस। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या ये चीज सबको? क्यों? जा, हाँ 740 हुआ है ना,
अच्छा, तो मतलब ऐसा बोलने से हो जाता है किसको? हाँ, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही कर सकते हैं। ये बोलना चाह रहे हो कि ये थीटा को यही रहने दे, एल अपॉन आर कर दे, बिल्कुल कर दो। ठीक है, ओके, क्लियर सबको यहां तक? सेकेंड केस में भी बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड केस में भी हो जाएगा। एल की वैल्यू अलग अलग है और कुछ भी नहीं है। तो हो गया, आगे बढ़े अब हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले हैं ना, वो पढ़ाने वाला हूँ। जो तेरे से नहीं बनते ना, वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करें फिर हम लोग। अब जो पढ़ाने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना सब। ओके, सो अपनी बुक में आप लोग ओपन करना। नहीं, पहले बुक बुक में एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड वे में गिवन है। हम इसको थोड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में समझते हैं। ठीक है, आप हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, लेकिन मैं इसको ना एक्सप्लेन करूंगा, पूरे डेरिवेशन बताऊंगा, इसको मैं रटवाऊंगा नहीं एक्चुअली। ठीक है, हाँ इसमें दिया हुआ है, उसी ऑर्डर में मैं इनको डिराइव करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और कितने याद करोगे? तो याद करने से अच्छा है कि हम ना थोड़ा उसका डेरिवेशन पार्ट समझ ले। तो सबसे पहले कुछ सिंपल आइडेंटिटीज तो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है। और उसके बाद आगे की आइडेंटिटीज में मैं डेरिवेशन से बताऊंगा। साइन ए प्लस बी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिखते साथ याद हो जाना चाहिए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद हो गया सबको? इसको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बनाना, अभी भले रफ में बना ले रहे हो चलेगा, लेकिन बाद में एकदम अच्छे से होना चाहिए। ये तुम लोगों को पूरे 12th में भी काम आएगा थ्रू आउट। ठीक है, फिर उसके बाद है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है, जैसा ऊपर वाला है वैसे ही होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। याद रहेगा ना ये? हम्म, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ, अभी अभी कुछ लिखना मत, अभी मैं एक आध एग्जांपल आपको बताता हूं, ये आइडेंटिटी कब और क्यों और कैसे यूज यूज करनी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं है, याद नहीं है ना? तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट करेंगे? ऐसे दो एंगल में जिनकी वैल्यू हमको पता है। तो किसकी पता है? 30 और 45, क्योंकि साइन 30 और साइन 45, कॉस 30 कॉस 45 पता है। तो हम 75 को क्या लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। समझ में आई ये चीज? अब लगाएंगे ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है देखो, 30, बी की जगह पे क्या आ रहा है? 45। तो जब ये अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब सबकी वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू जल्दी से बोलो। 1/2, 1/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस, जल्दी बोलो, √3/2, 1/√2। तो ये क्या जाएगा? 1/2√2। ये क्या जाएगा? √3/2√2। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलसीएम क्या जाएगा? 2√2। न्यूमरेटर क्या जाएगा? 1 + √3। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको? साइन 75 डिग्री की। ठीक है, तो ऐसे सब केसेस में ये फॉर्मूले यूजफुल है। अगर आपको निकालना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे बताओ? साइन क्या लिखेंगे? हाँ, करेक्ट, 45 - 30 लिख सकते हैं, या 60 - 45 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको ये पूरा किया था। अभी हम फॉर्मूला लाइन से लिखते जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए। अब उसके नेक्स्ट आता है कॉस ए प्लस बी।
कॉस ए प्लस बी का थोड़ा अलग होता है, साइन जो है बैलेंस करके चलता है, साइन कॉस दोनों आते हैं। कॉस में ना कॉस कॉस एक साथ आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ ये भी चीज उल्टा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहां अगर प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी, तो सेम रहेगा, बस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है तान्या, याद होते जा रहा है कि नहीं? तान्या लिख रहे हो और याद? यस सर। हाँ ठीक है। ये साइन कॉस का दो बेसिक है, उनका हम लोगों ने क्या कर दिया, ये फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लिए। अभी तीसरा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कौन सा है, टेन। साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन आता है। तो टेन का फॉर्मूला देखते हैं। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और अगर बीच में माइनस आ गया, मान लो टेन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, रिवर्स हो जाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर यहां तक सबको? ये टोटल 6 फॉर्मूले याद रहेंगे। हम्म, अच्छे से देखना, एक भी प्लस माइनस गलत होगा तो गलत याद कर लोगे, तो पूरा गलत हो सकता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्रिएट करेंगे डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये एंगल सम फॉर्मूला है, दो एंगल्स का सम या दो एंगल का डिफरेंस है तब फॉर्मूला। अब डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला मतलब अगर आपको साइन 2a का फॉर्मूला बनाना है, साइन 2a, तो वो क्या होगा और कैसे बनेगा ये समझना। कैसे बनेगा देख के बताओ इन फॉर्मूले को यूज करके। करेक्ट, b की जगह पे क्या रख देंगे, a, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। तो राइट साइड में क्या होगा देख के बताओ, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए सॉरी साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए होगा ना। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, दोनों का सम क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस ए। क्या ये याद रहेगा सबको? याद भी रखना है, डेरिवेशन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लगभग फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो अगर याद नहीं भी करना चाहोगे तो याद हो जाएगा। अब cos 2a का फॉर्मूला डिराइव करते, cos 2a का। हाँ हाँ, तो बताओ ना क्या होगा, बाकी लोग भी ध्यान दो इधर भाई। cos 2a निकालना है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो cos a प्लस a cos 2a बनेगा। राइट साइड में क्या होगा बोलो, cos a इंटू, तो cos a इंटू cos a क्या होगा, cos स्क्वायर a, साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ वेट कर, अभी करेंगे वो सब। पहले मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं, कई बच्चे इसको इज इक्वल टू वन लिख देते हैं, वो नहीं होता ना, वो प्लस आने पे होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, अभी लेकिन ना cos 2a के और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, और भी दो तीन फॉर्मूले वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो दो तीन फॉर्मूले क्या हैं और कैसे बने वो मैं एक बार बता दूं। तो देखो, आप लोगों को ये याद होगा ना क्लास 10th की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वाली टर्म को अगर इधर शिफ्ट कर दे, इस वाली टर्म को साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दे, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर ए। समझ में आई ये चीज? तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह पे अगर मैं ये पुट कर दूं 1 - साइन स्क्वायर ए, देखना बस और बताना क्या होगा। यहां पर पे क्या आ गया, 1 - साइन स्क्वायर ए, और एक और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले ही था, तो क्या हो जाएगा वो टोटल 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आई ये चीज? तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए लिख लो।
हेलो, नहीं नहीं टाइम लगेगा, कुछ काम है। ठीक है बना दे। हाँ, चल जाए। ठीक। हम्म। नेक्स्ट हो गया ना सबका यहाँ तक? हम्म। अभी नेक्स्ट तुम लोग बताना, इस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। देखो, अगर ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करोगे, तो ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट करोगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? 1 - कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही होगा। तो ये वाले साइन स्क्वायर की जगह पे लिखो 1 - कॉस स्क्वायर ए, और बताओ ये क्या बन जाएगा, खुद से करके देखो पेन से रफ में, और बताओ क्या होगा। ये साइन स्क्वायर की जगह क्या रखना है? 1 - कॉस स्क्वायर, और क्या बनेगा ये फॉर्मूला फिर बताना। ये साइन स्क्वायर की जगह पे रखना है 1 - कॉस स्क्वायर ए, क्या बनेगा ये बताओ फिर पूरा। नहीं, ठीक से करो, थोड़ा छोटा सा काम दिया हूं बस मैं। और किसी का आया? और उसको पेन यूज क्यों नहीं कर रहा है तू? अच्छा, ठीक है, बाकी लोग तो कर सकते हैं, ठीक से नहीं कर रहे हो लेकिन। 1 - 2, अरे यार मैं इतना सा काम दे रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखने बोल रहा हूँ? 1 - कॉस स्क्वायर ए लिखने बोल रहा हूँ ना। तो क्या होगा ये 1 - 2, माइनस माइनस क्या होगा? +2 कॉस स्क्वायर ए, ऐसा होगा। और ये क्या बनेगा? -1, तो क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए -1। समझ में आया कि नहीं? ये एक और फॉर्मूला हो गया, इसको भी लिखना है। फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। एक्चुअली ये सारे फॉर्मूले ना, मैं जो बता रहा हूं ये वाले, स्पेशली ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये तीनों फॉर्मूले, ऐसा नहीं कि एक को याद कर लिया चल जाएगा, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, cos 2a के सारे फॉर्मूले, एक और फॉर्मूले होते हैं, उसको बाद में फिलहाल बताऊंगा, अभी नहीं बताता। ठीक है, अब tan 2a का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तुम लोग खुद ही कैलकुलेट करके बताओ tan 2a का क्या होगा। करेक्ट, समझ में आया सबको ये? tan a + tan a ऐसा हो जाएगा। tan a + tan a क्या हो जाएगा? 2tan a, अपॉन में 1 - tan a × tan a क्या हो जाएगा? tan² a। तो ये होगा 2tan a अपॉन 1 - tan²a। ये बनेगा tan 2a का डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला एक लिखा देता हूं। देखो सारे फॉर्मूले के एक्चुअली नाम डिसाइडेड है, जैसे इस वाले फॉर्मूले का नाम क्या है? सम फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सम ऑफ एंगल्स है। ये वाले फॉर्मूले कौन से है? डबल एंगल फॉर्मूला, क्योंकि 2a 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 दिख रहा है, डबल एंगल दिख रहा है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसका नाम है प्रोडक्ट फॉर्मूला। हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अब उसको लिख लेना। प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 sin A cos B इज इक्वल टू 2 sin A cos B इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा आता है 2 sin A cos B, ये प्रोडक्ट में है तो उसको सम में सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या होगा? क्या होगा? तुम लोग फर्स्ट और सेकंड लाइन देख के समझ के बताओ। दिख रहा है ना? फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों को देखो। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो राइट हैंड साइड में क्या होगा देखो।
राइट हैंड साइड में ये दोनों कट जाएगा और ये साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। और लेफ्ट साइड में क्या होगा दिस प्लस दिस यही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो क्या होगा? ये दोनों एलिमेंट हो जाएगा, ये कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। और राइट साइड में क्या हो जाएगा यस साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर सबको ये चीज? ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं ना, कम यूज होते हैं लेकिन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला? ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये क्या बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां तक क्लियर? क्या सबको कंफर्म करो? ठीक है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी अभी सब्सट्रैक्शन थोड़ा स्मार्टली करना है ना। किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे? नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना? मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा देख के बताओ? नहीं गलत किया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसा होगा कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? क्या क्या बोल रहा हूं मैं? नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तभी तो ये वाला माइनस माइनस प्लस होके ऐड होगा ना। ठीक है निखिल, बाकी सबको क्लियर हुआ? हम्म हम्म हाँ ठीक है चलेगा। तो माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, मैंने प्लस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। सबको क्लियर यहां तक का पूरा? तो इतने फॉर्मूले अभी हम सिर्फ फॉर्मूले अभी बचे और फॉर्मूले अभी तो थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, अभी ये डबल एंगल प्रोडक्ट और सम है, अभी ट्रिपल एंगल बचा है, हाफ एंगल बचा है और सम एक और सम का फॉर्मूला है वो बचा है। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी ये जितने मैंने बताए ना इसको अच्छे से लिख के रखना और याद करके रखना। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूले और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज। ओके तान्या, क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ओके